हम कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक नाइट्रोजन के प्रतिस्थापी समूह को प्रारंभ किया था। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह था यूरिया। जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, जो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो था यूरिया। मैंने आपको बताया था कि यूरिया है, उसका सामान्य फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। यूरिया का बेसिक फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। सबसे पहले वोहलर नामक वैज्ञानिक ने अकार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। आपको पूछे सबसे पहले संश्लेषित अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिया। इसका निर्माण किसने किया? वोहलर ने किया। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूरिया निर्माण की विधि। फिर हमने पढ़ा था यूरिया के भौतिक गुण, फिजिकल कैरेक्टर ऑफ यूरिया के भौतिक गुण। मैंने आपको कहा था यूरिया के भौतिक गुणों में कि यूरिया श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यूरिया कैसा रंग होता है? आपने सबने देखा होगा। बेसिक नाइट्रोजन की पूर्ति को पूर्ण करने के लिए भूमि में यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यूरिया का गलनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। यूरिया का गलनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। यूरिया जल में है वो विलेय होता है। यूरिया को पानी में आसानी से घोला जा सकता है और यह कार्बनिक पदार्थ जैसे बेंजीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में अविलेय होता है। यह यूरिया के भौतिक गुण समाप्त हो गए। भौतिक गुणों में हमने पढ़ा यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका गलनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में विलेय होता है और कार्बनिक पदार्थों में अविलेय या अल्प विलेय होता है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह होगा यूरिया के रासायनिक गुण, केमिकल कैरेक्टर ऑफ यूरिया के रासायनिक गुण, यूरिया के केमिकल कैरेक्टर ऑफ यूरिया। तो आप समझना यूरिया, अगर हम यूरिया का देखें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है NH2COONH2। अब इस फॉर्मूले में यूरिया के अंदर अनुनाद पाया जाता है। अगर हम यूरिया का फॉर्मूला बनाएं NH2COONH2 और तीसरा एक और बनाया NH2COONH2, इनके मध्य अनुनाद पाया जाता है। तो अनुनाद कैसे होगा वो समझना। तो यूरिया में जब हम अनुनाद देखें, रिजोनेंस देखें, तो क्या होगा? आपको पता है इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस। इस ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और आपको पता है नाइट्रोजन पर क्या है? लॉन पेयर। तो क्या होगा? यहाँ ये माइनस आ जाएगा, यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब यह इलेक्ट्रॉन इसको देगा इधर, तो क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिख रहा है आपको? यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड बन गया, इस NH2 पर क्या आ जाएगा? प्लस, और C किस में बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, और O के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस और NH2। एक बार अनुनाद ऐसे हो सकता है, दूसरी कंडीशन में जस्ट ऑपोजिट कर दो। इसको आप इस टाइप से दे दो कि यह माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ दे और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे, तो यहाँ द्विबंध बन जाएगा। इसमें यहाँ था, इसमें यहाँ द्विबंध बन जाएगा
इस नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। यह रिजोनेंस हुआ यूरिया में। अक्सर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में यूरिया में अनुनाद से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप समझना अनुनाद कि यहाँ है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे, यहाँ माइनस, यहाँ आया प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी दूर की जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा तो यहाँ बन जाएगा। इस प्रकार अनुनादी संरचना फर्स्ट और सेकंड प्राप्त होती है। इस अनुनादी संरचना से एक बात स्पष्ट होती है कि यूरिया है वह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, दाता होता है, इसलिए इसका व्यवहार दुर्बल अम्लीय क्षारक होता है। इसका व्यवहार दुर्बल अम्लीय क्षारक होता है। आपको पूछे यूरिया का व्यवहार कैसा होता है, तो यूरिया का व्यवहार दुर्बल अम्लीय क्षारक होता है। यह अम्लों के साथ अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। यूरिया की अभिक्रिया अम्लों के साथ प्रदर्शित होती है, इसलिए इसका व्यवहार दुर्बल अम्लीय क्षारक होता है। यूरिया का व्यवहार कैसा होता है, दुर्बल अम्लीय क्षारक। दुर्बल अम्लीय क्षारक क्यों होता है, क्योंकि यूरिया अम्लों के साथ अभिक्रिया को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसका व्यवहार दुर्बल अम्लीय क्षारक होता है। अगर मैंने यूरिया की अभिक्रिया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी अभिक्रिया HNO3 नाइट्रस अम्ल से करवाई हमने, यूरिया की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ करवाई, तो यह अम्लों से अभिक्रिया प्रदर्शित करता है और क्या बनाता है, NH2CO NH2.HNO3। इस प्रकार यह अम्लों के साथ अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका व्यवहार दुर्बल अम्लीय क्षारक होता है। इस व्यवहार का कारण क्या है, अनुनाद। अनुनाद कैसे हुआ, यहाँ माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा द्विबंध, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ बन जाएगा द्विबंध। इस प्रकार इन अनुनाद के द्वारा हम सिद्ध करते हैं कि यूरिया का व्यवहार दुर्बल अम्लीय क्षारक होता है और यह अम्लों के साथ अभिक्रिया दर्शाता है। इस प्रकार यूरिया की अभिक्रिया अम्लों के साथ होती है। फटाफट 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींचे या नोटबुक में नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यूरिया की नेक्स्ट रिएक्शन। यूरिया के केमिकल कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर बड़ा इसकी अभिक्रिया अम्लों के साथ। इसका व्यवहार कैसा हो गया, दुर्बल अम्लीय क्षारक। यूरिया का व्यवहार कैसा बताया हमने, यूरिया का व्यवहार बताया दुर्बल अम्लीय क्षारक। अब हम पढ़ेंगे यूरिया की सेकंड रिएक्शन, सेकंड केमिकल कैरेक्टर ऑफ यूरिया। यूरिया का दूसरा केमिकल कैरेक्टर क्या होगा वो हम देखेंगे। आपने पढ़ा है कि यूरिया का व्यवहार दुर्बल अम्लीय क्षारक होता है। यूरिया का व्यवहार दुर्बल अम्लीय क्षारक होता है। सेकंड बात है यूरिया का जल अपघटन। सेकंड हम टॉपिक पढ़ेंगे यूरिया का जल अपघटन। यूरिया का जल अपघटन सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, यूरिया का जल अपघटन। तो यूरिया के जल अपघटन में 3 प्रकार के माध्यम प्रयोग किए जाएंगे। फर्स्ट माध्यम होगा अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। जल अपघटन का अर्थ है जल के द्वारा अपघटन। अम्लीय माध्यम में
जल द्वारा अपघटन। तो देखना समझना, यूरिया का फॉर्मूला आता है NH2CO NH2। अगर हमने अम्ल लिया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl, अम्लीय माध्यम में 2HCl प्लस जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है, जल होता है H2O। अगर हमने अम्लीय माध्यम में इसका अपघटन करवाया तो क्या होगा वो देखना। अगर अम्लीय माध्यम में अगर हम इसका अपघटन करवाएंगे तो रिएक्शन कैसे होगी वो हम देखेंगे। तो वेरी सिंपल रिएक्शन होगी कि यहां से एक H इसके साथ चला जाएगा, एक H इसके साथ जाएगा, इसका एक H इसके साथ जाएगा और इसका एक H इसके साथ जाएगा। टोटल इस H2 के साथ एक H और एक H, कितने H आ जाएंगे, 2H, और इसके साथ भी कितने H आ जाएंगे, 2H। तो क्या हो गया, 2NH4 बन जाएगा। एक तो क्या बन गया, 2NH4 और 2 Cl इसके साथ जुड़ गए तो NH4Cl, 2NH4Cl, 2H और 2H, कितने हो गए, 4, 2H यहाँ 2H यहाँ, NH4Cl, 2NH4Cl, इस CO के साथ यह O जुड़ेगा, इस CO के साथ O जुड़ते ही बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा, CO2। समझ आई मेरी बात। NH2 के साथ 2H NH4, NH2 के साथ 2H NH4 और Cl जुड़ते ही NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। और अगर यही अपघटन हम क्षारीय माध्यम में करवाएं तो क्या होगा, देखना, क्षारीय माध्यम में जल अपघटन, क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कैसे होगा, क्षारीय माध्यम में जल अपघटन वह हम देखेंगे। हमने यूरिया लिया NH2C+O NH2, यूरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, NH2C+O NH2। अगर हमने क्षारीय माध्यम लिया तो NaOH, क्षारीय क्या होता है, NaOH, कितने अणु लिए NaOH के, 2 अणु NaOH के लिए प्लस 2H2O। क्षारीय माध्यम में अगर हमने जल अपघटन करवाया तो क्या होगा, वेरी सिंपल रिएक्शन होगी। क्या होगा रिएक्शन में वो समझेंगे कि यहां से आएगा 2H, कौन से 2H, ये वाले 4H है, कितने H है, 4, तो 2H इसके साथ और 2H इसके साथ, तो कितने H हो जाएंगे, 4H। तो क्या बन जाएगा, NH4, क्या बन जाएगा, NH4। समझ आई मेरी बात, NH4, 2H कितने, 2H इधर और 2H इधर, 2H प्लस 2H, तो क्या बन गया, NH4। फिर C NH4 हो गया और ये OH इसके साथ जुड़ गया तो 2NH4OH, 2NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अगर समझना मेरी बात को, NH2 और 2H NH4 और ये वाला 2 OH तो NH4OH। अब पीछे क्या बच गया, Na2, पीछे बच गया Na2 और CO के साथ 2 O जुड़ते बन जाएगा CO3, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। यह क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कहलाएगा। वापस देखना, NH2 और 2H NH4 और ये वाले 2 OH, ये वाले 2 OH, तो क्या बन गया, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के 2 अणु Na2 और CO के साथ 2 O Na2CO3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। और अगर हमने खाली गर्म जल के साथ अपघटन करवाया तो क्या होगा, ध्यान से देखना, NH2C+O NH2 प्लस 2H2O, गरम जल, वाटर कैसा है आपका, गरम वाटर है। तो क्या होगा, जल अपघटन द्वारा क्या बनेगा वो हम देखेंगे। तो क्या होगा देखना, 2H यहां जुड़ जाएंगे, 2H और 2H, तो NH4 कितने बन गए, 2, ठीक है। CO के साथ O2 जुड़ गया, NH4 और ट्वाइस
CO3 अमोनियम कार्बोनेट NH4 के कितने अणु बन गए 2 और CO के साथ ये 2 O जुड़ेंगे 2 है ना आगे O के आगे कितने हैं 2 तो 2 O जुड़ेंगे CO3 NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। इस प्रकार अम्लीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में व गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर यूरिया का अपघटन हो जाता है और अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। फटाफट 1 मिनट का समय है, इसको नोटबुक में नोट करें। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अगली अभिक्रिया है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्या होगी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन होगी आपके नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। अगर हम नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा यूरिया की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा। देखना कि आपको यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। कितने अणु लिए 2 अणु लिए। नाइट्रस अम्ल HNO2 होता है। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया अगर हमने यूरिया की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ करवाई तो क्या होगा। ध्यान से देखना समझना मेरी बात को कि क्या होगा। 2H और 2H कितने H हो गए 4 और 4 और 2 कितने हो गए 6H हो गए। कितने H हो गए 6 2 2 4 और 2 6H 2 2 4 2 6H यानी क्या हो गया तो क्या हो जाएगा 3H2 6H और O कितने हो गए 2 दूनी 4 में से 3 इधर जुड़ गए तो 3H2O। एक तो क्या निकल जाएगा 3H2O 2 2 4 2 6H और 3O 3H2O। जल का निष्कासन हो जाएगा N और N तो माइनस निकलेगा क्या N2। नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी और इस CO के साथ एक O जुड़ेगा और निकलेगा CO2। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निष्कासन हो जाता है और यूरिया का अपघटन हो जाता है। आपको समझ आ गया होगा। 2 2 4 2 6H और 3 2 दूनी 4O 4 में से 3 चले गए तो 3H2O एक O इसके साथ जुड़ गया CO2 और N2। इस प्रकार इसका निष्कासन हो जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया सोडियम हाइपोब्रोमाइड से सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अगली रिएक्शन होगी सोडियम हाइपोब्रोमाइड से। इसका फॉर्मूला होता है NaOBr। सोडियम हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है NaOBr। यूरिया का फॉर्मूला हो गया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अगर हमने इस यूरिया की अभिक्रिया सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaOBr के साथ करवाई, इसके 3 अणु लिए हमने। कितने अणु लिए 3 NaOBr के साथ करवाई तो क्या होगा। आप समझना मेरी बात को कि 3 Na और 3 Br निष्कासित हो जाएंगे और -3 NaBr हो जाएगा। एक बात तो समझ आ गई होगी 3 Na और 3 Br सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा और 3 O बच जाएंगे। क्या पीछे शेष क्या बच गए 3 O 3 Na और 3 Br -3 NaBr पीछे क्या बच गए 3 O। अब समझना मेरी बात को 2H और 2H कितने H हो गए 4H 4H हो गए। कितने H हो गए 4H
और 2O, तो 2H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2H2O, और पीछे O बचा है वो इसके साथ जुड़ेगा और CO2 बना देगा। इस प्रकार सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अभिक्रिया करवाने पर भी यूरिया का अपघटन हो जाता है। फटाफट इसको नोटबुक में नोट करें और आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन होगी यूरिया की अगली अभिक्रिया होगी ऑक्जेलिक अम्ल से। अगर यूरिया की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के साथ करवाएं तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में पूछी जाने वाली रिएक्शन है यूरिया की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से। ऑक्जेलिक अम्ल से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी यूरिया की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से। आपको पता है ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। COOH। अगर हमने यूरिया की अभिक्रिया NH2 C डबल बॉन्ड O की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से करवाई, अगर हमने यूरिया की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड OH के साथ करवाई, यूरिया की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के साथ करवाई तो क्या होगा? ध्यान से देखना, समझना मेरी बात को। यहां से H और यहां से OH, H और OH क्या बन जाएगा? H2O। H और OH क्या बन जाएगा? H2O। तो -2H2O हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2H2O, एक H और OH, H2O, H और OH, H और OH, H और OH, H2O जो बचा उसको जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O NH NH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा ऑक्जेलिक यूरिया। क्या बनेगा? ऑक्जेलिक यूरिया या पैराबैरिक अम्ल या पैराबोरिक अम्ल। ऑक्जेलिक यूरिया या पैराबोरिक अम्ल। और अगर हमने वापस देखना ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला COOH, COOH, H और OH, H और OH माइनस 2H2O का निष्कासन हो जाएगा और OCNH डबल बॉन्ड O NH डबल बॉन्ड O ऑक्जेलिक अम्ल के साथ यूरिया की अभिक्रिया कराने पर ऑक्जेलिक यूरिया बनता है। अगला है मैलिक अम्ल से। मैलिक अम्ल से अगर हमने यूरिया की अभिक्रिया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, अगर हमने यूरिया की अभिक्रिया मैलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2C OOH, COOH। ठीक है, ये हो गया मैलिक अम्ल। अगर यूरिया की अभिक्रिया मैलिक अम्ल के साथ करवाई तो क्या होगा? यहां से H, यहां से OH, H और OH, तो माइनस हो जाएगा 2H2O, माइनस क्या हो जाएगा? 2H2O, H और OH, H और OH, 2H2O पीछे है जो जोड़ दो उसको, NH NHOC O, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो OC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH2
समझेगी मेरी बात। ओ सी NH C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O CH2, इसे बोलते हैं मेलोनिक यूरिया। क्या बोलते हैं इसे? मेलोनिक यूरिया। इस प्रकार ऑक्जेलिक अम्ल के साथ करवाएं तो ऑक्जेलिक यूरिया व मेलोनिक अम्ल के साथ करवाएं तो मेलोनिक यूरिया का निर्माण होता है। फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, यूरिया पर टेम्परेचर का प्रभाव, यूरिया पर ताप का प्रभाव, यूरिया पर ताप का प्रभाव। अगली हमारी जो रिएक्शन होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि जो यूरिया है उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ यूरिया, यूरिया पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव, यूरिया पर ताप का प्रभाव, यूरिया पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है बाईयूरेट परीक्षण, बाईयूरेट परीक्षण, बाईयूरेट टेस्ट। यूरिया के टेस्ट का सबसे अच्छा टेस्ट है बाईयूरेट परीक्षण। बाईयूरेट परीक्षण द्वारा हम यूरिया की उपस्थिति की जांच करते हैं। आपको पूछिए किस परीक्षण द्वारा यूरिया की उपस्थिति की जांच करते हैं? बाईयूरेट परीक्षण। बाईयूरेट परीक्षण में हम यूरिया को 155 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बाईयूरेट बनता है। समझना मेरी बात को। यूरिया के दो अणुओं को 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया के दो अणुओं को 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करें तो बाईयूरेट बनता है। क्या बनता है? बाईयूरेट। कैसे? NH2, समझना मेरी बात को, यहां से NH2 और यहां से H, NH2 और H, यहां से क्या जाएगा? H और यहां से NH2 तो माइनस हो जाता है NH3, अमोनिया का निष्कासन हो जाता है। NH2 और H, NH2 और H तो क्या हो जाएगा? NH3, बाकी शेम टू शेम, NH2 C डबल बॉन्ड O, NH2 C डबल बॉन्ड O एंड H C डबल बॉन्ड O NH2 से बोलते हैं बाईयूरेट। क्या बोलते हैं इसे? बाईयूरेट बनता है। और अगर इस बाईयूरेट में कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन मिलाएं, कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन मिलाएं तो बैंगनी रंग प्राप्त होता है, बैंगनी रंग प्राप्त होता है। अगर इस बाईयूरेट में कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन मिलाएं तो बैंगनी रंग प्राप्त होता है। अगला परीक्षण होगा 170 डिग्री सेल्सियस पर। 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर यूरिया को गर्म करें हम, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अगर यूरिया को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे,
ठीक है, 170 पर गर्म करें। अगर यूरिया को 170 पर गर्म करें, कितने पर? 170 पर। यूरिया को 170 पर गर्म करें तो क्या होगा, समझना मेरी बात को। यहां से H और यहां से NH2 चला जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, NH3। यहां से NH और यहां से जाएगा NH3 और ये वाला H पुनर्विन्यास द्वारा यहां आ जाएगा NH2 और H, NH2 और H, तो माइनस क्या हो जाएगा, NH3। ये वाला H इसके साथ आ जाएगा और क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड COH, N ट्रिपल बॉन्ड COH, साइनिक अम्ल। साइनिक अम्ल, साइनिक अम्ल बन जाता है। और इस साइनिक अम्ल का त्रिलकीकरण करवाएं। क्या करवाएं, त्रिलकीकरण, मतलब इसके 3 अणुओं को लिया जाए। साइनिक अम्ल के 3 अणुओं को लिया जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखना। इस C के साथ क्या आएगा, OH, 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 और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां आ गया डबल बॉन्ड और यहां आ गया डबल बॉन्ड। इस प्रकार ये बॉन्डिंग हो जाएंगे और साइन्यूरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, साइन्यूरिक अम्ल। साइनिक अम्ल से क्या बन जाएगा, त्रिलकीकरण द्वारा साइन्यूरिक अम्ल। 170 डिग्री सेल्सियस NH2CO NH2, यहां से H और यहां से NH2, तो माइनस क्या हो जाएगा, NH3। फिर क्या होगा, ये H का पुनर्विन्यास होगा, यहां चला जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C और OH, साइनिक अम्ल के त्रिलकीकरण कराया तो क्या बन गया, साइन्यूरिक अम्ल। फटाफट 2 मिनट का समय है, इसका स्क्रीनशॉट खींचें या नोटबुक में नोट करें। फिर आगे बढ़ते हैं यूरिया की नेक्स्ट रिएक्शन। यूरिया के केमिकल कैरेक्टर में अगला कैरेक्टर होगा यूरिया की अभिक्रिया हाइड्राजीन से। रिएक्शन विथ हाइड्राजीन, यूरिया की अभिक्रिया हाइड्राजीन से। अगर हम यूरिया की हाइड्राजीन से अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा, यूरिया का फॉर्मूला NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसकी अभिक्रिया अगर हाइड्राजीन से करवाएं, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2। अगर यूरिया की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाएं तो क्या होगा वो समझना। यूरिया की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाने पर यहां से NH2 और यहां से H क्या बाहर निकलेगा, NH3, तो माइनस NH3, माइनस क्या हो जाएगा NH3 और सेम टू सेम जोड़ दो, क्या बचेगा NH2CONH NH2 से बोलते हैं सेमी कार्बेजॉइड। क्या बोलते हैं, सेमी कार्बेजॉइड। क्या बोलते हैं, सेमी कार्बेजॉइड। यूरिया की अभिक्रिया हाइड्राजीन से, किससे, हाइड्राजीन से करवाई, NH2 से करवाई तो सेमी कार्बेजॉइड बनता है। लास्ट रिएक्शन यूरिया की वह है फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। इसको हम चाहे तो ऐसे लिखते हैं CH2O, HCHO या CH2O। अगर हमने यूरिया की अभिक्रिया
अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं के साथ 2CH2O के साथ करवाई या HCHO के साथ करवाई तो क्या होगा, ध्यान से समझना कि यहां से H इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला H इसके साथ जुड़ेगा और बनेगा क्या, वो देखना आप कि NH क्या हो गया, N और H, NH इधर देखना हमें N और H, इधर हो गया CH2, NHCH2OH, CH C डबल बॉन्ड O, NHCH2OH। समझाई मेरी बात, ये वाला H इस O के साथ जुड़ गया तो NHCH2OH, C डबल बॉन्ड O, NHCH2OH प्राप्त होता है। इस प्रकार यूरिया के सभी केमिकल कैरेक्टर को हमने पढ़ा है। फटाफट 1 मिनट का समय है, उसके बाद लास्ट देखते हैं यूरिया के उपयोग। लास्ट टॉपिक बचा है यूरिया के उपयोग। उपयोग की बात करें तो पहला, यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। रासायनिक खाद होती है, रासायनिक उर्वरक होते हैं, भूमि में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यूरिया का उपयोग किया जाता है। दूसरा, बारबिट्यूरिक अम्ल एक निंद्राकारी औषधि होती है, उसे यूरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। बारबिट्यूरिक अम्ल यूरिया से प्राप्त होता है, ये एक प्रकार की निंद्राकारी औषधि है। और तीसरा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का उपयोग प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का उपयोग प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। और चौथा, यूरिया के द्वारा सेमी कार्बेजोइड का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने आज की क्लास में यूरिया को समाप्त कर लिया है। कल की क्लास में हम नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होते हैं।